आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने का सॉल्यूशन बताना है और ये जो कर्व है पासेज थ्रू द पॉइंट E,1 से ये जो कर्व है वो पास हो रहा है। चलिए सबसे पहले अपने पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई के बराबर दे रखा है और यहाँ से आ गया इक्वल टू अपने किस बराबर दे रखा है, तो x इंटू एल एन एक्स के बराबर और माइनस टर्म्स ये दे रखा है एल एन वाई के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। x और y के बारे में कमेंट कर रखा है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए डी एक्स अपॉन ये रहा अपने पास डी वाई के बराबर और इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये x अपॉन वाई और इसमें हम लॉग की अगर प्रॉपर्टी लगाते तो ये अपने किस बराबर आ जाएंगे एल एन एक्स अपॉन वाई के बराबर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। इतना लॉग की प्रॉपर्टी लगाने आनी चाहिए, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से अपने के पास y इक्वल टू वी एक्स मानेगा तो हमारा काम बनने वाला नहीं है, तो यहाँ से अपने पास x की जगह अपने पास क्या मान लीजिए वी एक्स के बराबर, जैसे वी वाई के बराबर, वी एक्स नहीं वी वाई के बराबर। जैसे x की जगह वी वाई माने तो यहाँ से अपने पास बता दो वी एक्स अपॉन यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो डी वी के बराबर, हाँ ना, v के रिस्पेक्ट में अपने के पास डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ से आ गया अपने के पास नहीं y के रिस्पेक्ट में डी वी अपॉन किस तरह आ जाएंगे डी वाई के बराबर, ये आ गया अपने पास डी वाई के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर, यहाँ से बताइए तो ये आ गया अपने के पास v और प्लस टाइम से किस तरह आ जाएंगे तो y इंटू डी वी अपॉन किस बराबर, तो डी वाई के बराबर। चलो डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह अपने पास ये चिपकाओ और यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो इसको हम क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ से अपने पास एक्स अपॉन वाई की जगह अपने पास वी लिख सकते हैं। चलिए डी एक्स अपॉन डी वाई को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई को लिख सकते हैं वाई प्लस इंटू डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स अपॉन वाई को क्या लिख सकते हैं वी और ये एक्स आ जाएंगे एल एन वी और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ सही लिखा हुआ। यहाँ से अपने पास क्या करो ऊपर सॉल्व करते हैं, जैसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया किस बराबर वी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी एक्स नहीं बल्कि डी वाई है, ये अपने के पास ये डी वाई है, किस तरह आ जाएंगे डी वी अपॉन डी वाई के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो वी एल एन वी के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आ गया वी के बराबर, हाँ है ना, जानने वाले को रोक कौन सकता है, ये वी और ये वी गया। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो वी और ये किस तरह आ जाएंगे, तो v इंटू आ गया अपने के पास एल एन वी के बराबर, हाँ है ना। अब इनके पास क्या कीजिए अब वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो चलिए सेपरेट कर दीजिए। जैसे ही सेपरेट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे डी वी अपॉन में वी एल एन वी के बराबर और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन वाई के बराबर, हाँ है ना। इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे अपने पास इंटीग्रेट करेंगे इधर भी इंटीग्रेट और इधर भी इंटीग्रेट। यहाँ से अपने पास बताइए एल एन वी को अगर हम टी मानते हैं, एल एन वी को हम टी मानते हैं तो डी टी अपने पास ये लिखा हुआ, तो ये अपने के पास हम डायरेक्ट लिखते हैं एल एन इंटू एल एन वी के बराबर लिखा हुआ, हाँ है ना, इतना तो इंटीग्रेशन आता हो आनी चाहिए। और ये अपने पास एल एन किसके बराबर है, तो ये हमारे पास एल एन वाई के बराबर है और प्लस टर्म्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर, सी भी हम एल एन के फॉर्म में मान लेते हैं, तो एल एन सी के बराबर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना बराबर। जब ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास एल एन, ये आ गया अपने पास एल एन वी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास, इसको लिख सकते हैं क्या एल एन वाई सी के बराबर, हाँ है ना। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे एल एन इंटू एल एन वी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास ये किसके बराबर है, तो एल एन वाई सी के बराबर, एल एन वाई सी के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एल एन को अपने जैसे ही हटाएंगे तो ये अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एल एन वी इक्वल टू आ गया अपने पास वाई सी के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने के पास सॉल्यूशन। अच्छा इसमें अपने पास वी की जगह वैल्यू चिपका देते हैं, बताइए तो वी की जगह अपने पास क्या चिपका सकते हैं, तो वी इक्वल टू अपने पास एक्स अपॉन वाई के बराबर। चलिए तो ये किस आ जाएंगे एल एन एक्स अपॉन वाई के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो वाई सी के बराबर। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया अब अपने का सी का वैल्यू आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा ये जो कर्व है ना E,1 से पास हो रहा है, चलो इसको E,1 से पास करा दो, तो एक्स कोऑर्डिनेट ई डालो वाई कोऑर्डिनेट अपने पास 1, तो ये किस आ जाएंगे एल एन ई के बराबर और इक्वल टू आ गया सी के बराबर, यानी सी इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ है ना। जैसे अपने सी इक्वल टू 1 आ गया तो इसमें अपने सी इक्वल टू 1 इसमें चिपका दो, ठीक है। जैसे अपने इसमें सी इक्वल टू 1 इसमें चिपकाएंगे तो बताओ ये अपने पास ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, क्या गया अपने पास ये ऐसे हट गया। जब ऐसे हट गया तो यही हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में, तो एल एन एक्स अपॉन वाई के बराबर, यानी एल एन अपने के पास एक्स अपॉन वाई है या वाई अपॉन एक्स है, एल एन एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई के बराबर, एल एन एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई के बराबर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मॉड अपने पास क्यों लगा, इसलिए हम बोले थे कि जब भी हमारे पास लॉग के क्वेश्चन आए तो यहाँ से अपने पास जैसे इसमें मॉड लगाएंगे ना तो इसके बाहर भी मॉड लगेगा अंदर भी मॉड लगेगा, इसलिए मॉड लगा हुआ और कोई चारा नहीं है मॉड आने का। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट
फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।